तो टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को डिनोट करते हैं एम से। अब मैग्निफिकेशन होता क्या है, अभी वी आर स्टडिंग द मैग्निफिकेशन फॉर द स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। तो फॉर द स्फेरिकल मिरर्स मैग्निफिकेशन को डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो है उसको मैग्निफिकेशन कहते हैं, यानी कि m इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज को हम डिनोट करेंगे यहाँ पर। साइज ऑफ इमेज को मैं डिनोट करूंगा h डैश से और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को डिनोट करूंगा h से, ठीक है। तो यहाँ से मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बनेगा h डैश डिवाइड बाय h, ठीक है। सो द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन इज h डैश डिवाइड बाय h, ठीक है। So what is a magnification? Magnification is the ratio of size of image to size of object. Okay. Now let's see a derivation. एक छोटी सी डेरिवेशन हम यहाँ पर देखते हैं कि लेट्स सी अ कॉनकेव मिरर। एक कॉनकेव मिरर लिया हमने, दिस इज द कॉनकेव मिरर। ओके, नाउ लेट्स ड्रॉ अ प्रिंसिपल एक्सिस फॉर दिस कॉनकेव मिरर। So this is the principal axis. Okay. Now after principal axis, define just show the pole. This is the pole. Okay. Now uh, let's see this is the focus and this is the center of curvature. Okay. Now let's see object is situated just beyond the center of curvature। कोई ऑब्जेक्ट है जस्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर है और उस ऑब्जेक्ट को हमने डिफाइन कर दिया ए बी से, ठीक है। ए बी से डिफाइन कर दिया और जो हाइट है इसकी ऑब्जेक्ट की उसको हमने कर दिया एच, ठीक है। इससे हमको क्या करना है, नाउ लेट्स मेक अ रे डायग्राम। एक रे डायग्राम बनाते हैं। तो ये लाइट रे आई, दिस लाइट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस, इसको फोकस से पास कर देंगे। ये फोकस से पास कर दिया आपने, तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई आपकी। ओके, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। नाउ लेट्स टेक अनदर रे एंड दिस रे विल पास थ्रू द फोकस। एक और रे ले लेते हैं जो कि कहाँ से पास हो रही है, आपके पोल से ले लेते हैं। पोल से पास हो रही है इस तरह से, ठीक है। ये पोल से पास हो रही है, ये पोल से पास हुई, ठीक है। और लेट्स दिस एंगल इज, ये जो एंगल यहाँ पर बना रही है इसको अपन ले लेते हैं अल्फा। इंसिडेंट एंगल हो गया अल्फा। अपना रूल क्या बोलता है, रूल ये बोलता है कि जो रिफ्लेक्टेड रे होगी, रिफ्लेक्टेड रे भी इतने ही एंगल पर चली जाएगी। तो रिफ्लेक्टेड रे बना दो, यहाँ से इतने ही एंगल पे इसको पास करो रिफ्लेक्टेड रे को, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड रे पास करो, हाँ, ये रिफ्लेक्टेड रे लिया अपन ने, ये रिफ्लेक्टेड रे पास हुई इस तरह से, ठीक है। और देख लो थोड़ा सही से, ठीक है। अब एंगल, सो दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। नाउ दिस एंगल इज हाउ मच, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल भी अल्फा होगा, है ना। और इमेज जो आपकी फॉर्म होगी, ये जहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं यहाँ पर, ये जहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं यहाँ पर आपकी इमेज फॉर्म होगी। तो ये आपकी इमेज फॉर्म हो गई, ठीक है। जो इमेज फॉर्म हुई, इमेज फॉर्म को अपन कर देते हैं ए डैश एंड बी डैश। तो ये तो सिंपल इमेज फॉर्मेशन है जो आपने किया था, ठीक है। नाउ लेट्स सी इन ट्राइंगल। एक ट्राइंगल लेते हैं अपन, देखो इसमें ए पी बी, इन ट्राइंगल ए पी बी। अब ए पी बी में अगर हम टेन अल्फा निकालें, ठीक है। ए पी बी दिख रहा है आपको, ये रहा ए पी बी। ए पी बी में अगर अपन टेन अल्फा निकालते तो टेन अल्फा क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है इसमें, ए बी, ठीक है। और बेस देखो इसमें क्या है, पी बी, ठीक है। समझ में आ रहा है, यहाँ पर ये इक्वेशन कर देते हैं टू। टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, ए बी डिवाइड बाय पी बी। इसी तरह से अपन नेक्स्ट ट्राइंगल लेते हैं कि भाई इन ट्राइंगल, अब ट्राइंगल हम ले लेते हैं बी डैश पी ए डैश,
इन ट्राइंगल बी डैश पी ए डैश, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में अपन लेते हैं tan अल्फा, इसमें भी एंगल देखो tan अल्फा ही है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाय बेस करोगे तो ए डैश बी डैश एंड डिवाइड बाय पी बी डैश, तो ये आपके पास आ गया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। दो इक्वेशन आ गई आपके पास, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। नाउ आई कैन राइट दैट फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। तो आप दो इक्वेशन 2 और 3 से देखो कि दोनों tan अल्फा है, तो मैं इक्वलेट कर सकता हूँ इसको कि ए बी डिवाइड बाय पी बी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश डिवाइड बाय पी बी डैश, लिख सकते हैं इसको। अब इसमें यहाँ पर अगर मैं विद आवर साइन कन्वेंशन इफ आई पुट द वैल्यूज, with our sign convention if I put the values, what is the value of AB? AB कितना होगा बोलो, what is the value of AB? जल्दी से बताओ, फटाफट टाइप करो AB कितना आएगा। हाँ AB कितना आएगा भाई बोलो। AB क्या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, व्हाट इज द AB? AB इज अ, हाँ वेरी गुड, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आप लोगों को बेटा मेरे साथ पढ़ने में यही है कि आप लोगों को भी आंसर करने पड़ेंगे। मैं ऐसे पढ़ाने में मेरे को अच्छा नहीं लगता कि मैं डिराइव करता जाऊं या कुछ फॉर्मेलिटी करता जाऊं, तो फिर उससे अच्छा होगा कि थोड़ी देर और सो जाता, 1 घंटे और सो लेता, ठीक है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है तो प्लस एच आ जाएगा, तो ए डैश बी डैश करेंगे तो क्या ए डैश बी डैश क्या है आपके, हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। ए डैश बी डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज है। हाइट ऑफ इमेज कितनी रखेंगे अपन, माइनस एच डैश, ठीक है। आगे देखें अपन इसमें और कौन सी टर्म आ रही है, पीबी। पीबी क्या है, डिस्टेंस ऑफ पीबी, पीबी क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, ओके। सो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल अपन यू से डिनोट करते हैं, और साइन क्या आएगा, माइनस यू, वेरी गुड, करते जाओ साथ साथ में। इसके बाद पी बी डैश, पी बी डैश क्या करेंगे अपन, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। छोटी सी क्लास है पर आपको काम की चीजें मिलेगी इसमें जो कि आपके न्यूमेरिकल सॉल्विंग में हेल्प करेगी। ये क्या आएगा, माइनस वी, वेरी गुड हर्षित, ये क्या आ जाएगा आपके माइनस वी, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज हम पुट कर देते हैं इस इक्वेशन नंबर 4 में, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 में वैल्यू रखो तो देखो वैल्यू रखो आप ए बी, ए बी कितना है अपना, ए बी है प्लस का एच, ठीक है। उसके बाद पी बी, पी बी देखो तो क्या है, माइनस का यू है, इज इक्वल टू ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश देखे तो माइनस का एच डैश है, ठीक है। और आगे बढ़े तो पी बी डैश, पी बी डैश क्या है, माइनस का वी है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको अरेंज करेंगे अगर अपन, तो ये बन जाएगा आपका एच डैश डिवाइड बाय एच, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। आ रहा है समझ में। तो अब एच डैश अपॉन एच तो क्या आता है, एम होता है मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला बनेगा मिरर के लिए ध्यान रखना, एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। ये फिफ्थ इक्वेशन है जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद रखना है। इंपॉर्टेंट बात, एक और इम्पोर्टेंट बात है इसमें कि when put values of h dash h v and u, then put with proper sign, प्रॉपर साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन से जो भी आपकी वैल्यू आती है, विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन आपको इसमें वैल्यू अपनी पुट करनी है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि जैसे आप क्लास 12 के क्वेश्चन कर रहे हो या क्लास 11 के डायरेक्ट क्वेश्चन, क्लास 10th के आप डायरेक्टली क्वेश्चन कर रहे हो तो उसमें आप डायरेक्टली पुट कर, डेरिवेशन क्लास 12 के लिए होती है, ये डेरिवेशन आपसे पूछ लेते हैं कभी कभी, ठीक है ना। अब एक और फॉर्मूला है जो कि आप यू कैन अप्लाई डायरेक्टली, प्रॉब्लम तो आप इससे भी सॉल्व हो जाएगी आपकी।
पर वो फॉर्मूला आप लगाओगे तो थोड़ा शॉर्ट में और कम समय में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला देखते हैं। तो देखो, आपको मालूम है मिरर फॉर्मूला क्या होता है? मिरर फॉर्मूला हमें पता है। तो जनरली क्या होता है कि जो क्वेश्चंस हमें दिए जाते हैं उस क्वेश्चंस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन होती है और फोकल लेंथ गिवन होती है, और फिर हमसे मैग्नीफिकेशन पूछ लेते हैं। ठीक है, क्या क्या गिवन होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ। इमेज डिस्टेंस गिवन नहीं होती। तो अगर आप इस फॉर्मूले को लेके जाओगे एम इजिकल टू एच डैश बाय एच इजिकल टू माइनस वी अपॉन यू, तो इसमें आपको इमेज डिस्टेंस भी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम एक जनरल फॉर्मूला निकालते हैं कि अगर फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखी हो तो मैग्नीफिकेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। वो फॉर्मूला आप याद कर सकते हो डायरेक्टली, और उससे डायरेक्टली आपके क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है, दिस इक्वेशन 5 इज एप्लीकेबल फॉर कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर बोथ। ठीक है, दोनों के लिए एप्लीकेबल है, पर ध्यान रखना जब भी आप u और v की वैल्यू रखो, h और h डैश की वैल्यू जनरली चेंज होती नहीं है। ठीक है, फिर भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आप जब भी वैल्यू पुट करोगे h की, h डैश की, u की, v की, तो इनकी वैल्यू विद साइन पुट करनी है। तो यही फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर कॉन्वेक्स मिरर एज वेल एज फॉर कॉनकेव मिरर, दोनों के लिए आप लगा सकते हो। अब एक फॉर्मूला और डिराइव करते हैं, जिसमें कि अगर आपको क्वेश्चन के अंदर फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दियो और फिर मैग्नीफिकेशन आपसे पूछा हो, तो देखो मिरर फॉर्मूला जो होता है 1/f इजिकल टू 1/u प्लस 1/v। ठीक है, यहाँ से अगर 1/v निकाला जाए तो 1/v इजिकल टू कितना हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u। या थोड़ा और सॉल्व किया जाए तो इसमें एलसीएम अगर मैं ले लूँ एफ यू, तो ये हो जाएगा u माइनस एफ, और ये 1/v हो जाएगा। और v यहाँ से निकाला जाए तो v इजिकल टू आ जाएगा आपके पास एफ यू डिवाइड बाय यू माइनस एफ। ठीक है, तो ये आपका जो है v आ गया किससे, मिरर फॉर्मूले से। अब मैग्निफिकेशन जो होता है, मैग्निफिकेशन होता है माइनस वी अपॉन यू। तो यहाँ वैल्यू रखते हैं m इजिकल टू माइनस वी की वैल्यू यहाँ से रखो, v की वैल्यू क्या है आपके पास, एफ यू डिवाइड बाय यू माइनस एफ। ठीक है, एंड इनटू ये u तो आ ही रहा है तो 1/u कर दो, u से u कैंसिल करो। ठीक है, और नीचे वाली जो स्टेप है उससे माइनस कॉमन ले लो आप। तो देखो आपके पास आएगा एफ, ऊपर से आपके पास सोचेगा एफ, यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये एफ माइनस यू आ जाएगा। ठीक है, इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आएगा आपके पास मैग्निफिकेशन का, और वो होता है एम इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाय एफ माइनस यू। तो जनरली जब आप कंपटीशन में प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हो, न्यूमेरिकल सॉल्विंग करते हो, तो उसके अंदर क्या होता है, फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको गिवन होती है। तो फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जब गिवन हो तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है मैग्निफिकेशन का। नाउ दिस फॉर्मूला इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर convex mirror as well as the concave mirror, but again you have to put the values with the sign। आपको जो वैल्यूज पुट करनी है वो साइन के साथ पुट करनी है, ध्यान रखना। ठीक है, साइन के साथ पुट करनी है। अगर कॉन्वेक्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो कॉन्वेक्स में, और कॉनकेव का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो कॉनकेव में। जो वैल्यूज रखी जाएगी वो विद द साइन रखी जाएगी, ये अच्छे से आप ध्यान रखना। तो मैग्निफिकेशन का आपका फॉर्मूला क्या बना, एक तो एफ अपॉन एफ माइनस यू अगर फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखी हो, और दूसरा ये फॉर्मूला तो है ही जो कि जनरली आपने स्टडी किया हुआ है। तो इस तरह से अपन ने मैग्निफिकेशन की डेरिवेशन कर ली, है ना। अब जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे मैग्निफिकेशन का, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको डायरेक्टली याद होने चाहिए। मैं ये न्यूमेरिकल जब ऑब्जेक्ट एमसीक्यू आप सॉल्व करोगे उसके लिए बता रहा हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए, ठीक है, लर्न होना चाहिए, ताकि आप क्वेश्चन को जल्दी फास्टली सॉल्व कर सको। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करें तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि एम इज इक्वल टू पॉजिटिव, अगर आपको एम पॉजिटिव दिया हुआ है तो इसका क्या मतलब है ना। अगर आपको मैग्निफिकेशन जो है पॉजिटिव दिया हुआ है, तो मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि आपकी जो इमेज है वो क्या बनेगी, वर्चुअल बनेगी, एंड इरेक्ट बनेगी, एंड बिहाइंड द मिरर बनेगी।
सर तो ये लोग तो Behind हमारे 10th बिहाइंड द मिरर बनेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। सबसे पहले अगर एम अगर आपको पॉजिटिव दिया हुआ है तो एम पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि जो आपकी इमेज फॉर्म होगी वो बिहाइंड द मिरर फॉर्म होगी और इमेज आपकी वर्चुअल होगी एंड डायरेक्ट होगी। ठीक है, इसी तरह से आपको एम इज इक्वल टू नेगेटिव दिया हुआ है। एम क्या हुआ है, नेगेटिव दिया हुआ है। एम अगर नेगेटिव है तो इमेज जो बनेगी आपकी रियल बनेगी। ठीक है, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, एंड इन फ्रंट ऑफ मिरर बनेगी। ये सेकंड पॉइंट है मैग्निफिकेशन से रिलेटेड जो आपको ध्यान रखना है, यानी फर्स्ट पॉइंट का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पॉइंट का ये ए पार्ट हो गया, फर्स्ट पॉइंट का बी पार्ट। तो फर्स्ट पॉइंट में अगर आपको मैग्निफिकेशन पॉजिटिव दिया हुआ है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव का मतलब है कि जो इमेज फॉर्म होगी वो वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, बिहाइंड द मिरर होगी। एम अगर नेगेटिव दिया हुआ है तो इमेज जो फॉर्म होगी आपकी वो रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और इन फ्रंट ऑफ द मिरर होगी। पहली बात तो ये है। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट में ए बात करते हैं अपन। जैसे मान लो साइज ऑफ द इमेज है एच डैश और ये ज्यादा है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट से। सर एम पॉजिटिव दे रखा है, सर एम पॉजिटिव दे रखा है तो रियल चलो आगे बढ़ते हैं। यस सर। तो एच डैश इज ग्रेटर देन एच, यानी कि ये है कि जो आपकी इमेज है वो बड़ी है और ऑब्जेक्ट छोटा है। तो इस केस में अपन बोलते हैं कि भाई इमेज जो है वो क्या हो गई, इनलार्ज्ड हो गई। इनलार्ज्ड हो गई या क्या हो गई, मैग्नीफाइड हो गई। ठीक है, इसको बोलते हैं इनलार्ज या मैग्नीफाइड। जब क्या होता है कि हाइट ऑफ इमेज ज्यादा होती है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। तो देखो इस टर्म को अगर मैं इस तरह से लिख दूं, एच डैश अपॉन एच इज ग्रेटर देन 1 और ये एच डैश अपॉन एच जो होता है तो एम होता है, तो एम इज ग्रेटर देन 1। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट अपने पास निकल के आया। क्या आपको क्वेश्चन में बेटा डायरेक्ट दे देगा वो वैल्यू, डायरेक्ट वैल्यू दे देगा आपको। चेक उस वैल्यू को देख के, एम की वैल्यू देख के ही बताना पड़ेगा कि भाई इमेज वर्चुअल इरेक्ट है कि रियल इन्वर्टेड है, इनलार्ज है, मैग्नीफाइड है कि डिमिनिश्ड है, उसको देख के आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखो कि अगर एम की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, यानी कि 2 दे दी, 3 दे दी, 4 दे दी, तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि जो आपकी इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, इनलार्ज या मैग्नीफाइड बन रही है। ठीक है, और इसी का बी पार्ट है, इसका जस्ट उल्टा कर दिया जाए कि भाई इमेज जो है वो छोटी है ऑब्जेक्ट से। तो इमेज अगर छोटी है ऑब्जेक्ट से, ठीक है, यानी इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है, तो हम उसको बोलते हैं डिमिनिश्ड। क्या बोलते हैं, डिमिनिश्ड बोलते हैं। तो डिमिनिश्ड बोलते हैं, तो डिमिनिश्ड के लिए क्या कंडीशन है, देखो एच डैश अपॉन एच इज लेस देन 1 हो जाएगा और एच डैश अपॉन एच लेस देन 1 है तो एम लेस देन 1 हो जाएगा। एम अगर मैग्निफिकेशन। लेस देन 1 हो गया तो अब ये कंडीशन ध्यान रखना आप कि भाई अगर एम की वैल्यू लेस देन 1 हो गई तो इमेज जो बनेगी वो आपकी क्या बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी। ठीक है, एक बार और पीछे जाता हूँ मैं। तो अपन ने मैग्निफिकेशन पढ़ा, मैग्निफिकेशन होता है क्या है, मिरर के लिए। ठीक है, उसको एक डेरिवेशन करा, एक फॉर्मूला निकाला। एक डेरिवेशन और फिर एक मैंने फॉर्मूला आपको बताया कि जनरली ये सीबीएसई लेवल पर तो नहीं पूछेगा वो, और आ भी जाता है तो कोई दिक्कत है नहीं, आपको तो आता ही है फॉर्मूला कि अगर फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखी तो मैग्निफिकेशन कैसे निकालोगे, तो ये आप इस तरह से निकालोगे सिक्स्थ इक्वेशन से, एफ अपॉन एफ माइनस यू। ध्यान रखना कि वैल्यूज जो भी पुट की जाएंगी वो विद द साइन कन्वेंशन पुट की जाएगी, जो साइन कन्वेंशन मैंने आपको सिखाया है। अदरवाइज तो फिर गलत हो जाएगा मामला। ठीक है, तो उसके अलावा आप जब क्वेश्चंस करोगे तो आपको ओनली एम वैल्यू दी जाएगी, मैग्निफिकेशन वैल्यू दी जाएगी। तो उससे आपको पता करना पड़ेगा कि भाई इमेज कैसी बन रही है। तो अगर आपको जैसे वैल्यूज मैंने यहाँ लिखी हुई है और यहाँ से एक एग्जांपल लेता हूँ, आप लोगों को आंसर करना है। ठीक है, आप लोगों को आंसर करना है कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको एक एग्जांपल है यहाँ पर कि आपको मैग्निफिकेशन दे रखी है +2 और आपसे पूछा कि इमेज बताओ, सबसे पहले इमेज की पोजीशन बताओ क्या होगी। तीनों का आंसर करना है। ठीक है, आपसे पूछा कि इमेज की पोजीशन क्या होगी, साइज क्या होगा और नेचर क्या होगा, और जो आंसर है वो आपको चैट बॉक्स में करना है। ठीक है, चलो बताओ एंड आउट। ठीक है, कैसे स्टडी करोगे, प्लस आ रहा है तो प्लस का मतलब तो वर्चुअल इरेक्ट हो गई, तो हम यहाँ नेचर में लिख देते हैं प्लस से मैं ये समझा कि भाई वर्चुअल है।
और इरेक्ट है। अब हम ये जानते हैं कि वर्चुअल इरेक्ट जो भी इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, तो उसकी पोजीशन क्या आ जाएगी, बिहाइंड द मिरर आ जाएगी। तो बिहाइंड द मिरर लिख दो। आप साइज कैसे करोगे, तो साइज देखो +2, एम एम जो है वो 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो कैसी होगी, लार्ज हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, लार्ज। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्लियरिटी होनी चाहिए, तो आप इजीली एम की वैल्यू देख के आप अपना आंसर कर सकते हो। तो अभी 3 मिनट्स है अपने पास, 3 मिनट्स में मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, फिर कल से क्वेश्चन ही अपन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। When extended object is placed perpendicular to the principal axis of a concave mirror, तो मिरर जो दिया हुआ है आपको क्या दिया हुआ है, कॉनकेव मिरर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉनकेव मिरर की माइनस में होती है, तो -20 सर 3 सेंटीमीटर हो आएगा जाएगा। आंसर, सर 3 आएगा, 3 आएगा सर, 3 फोकल लेंथ आएगा जो होती है वो r/2 सर, 3 होती है, आएगा तो आंसर। -20 डिवाइड बाय 2 करोगे, ये कैंसिल करा तो -10 सेंटीमीटर आपका यहाँ से आ गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा माइनस में होती है, तो u इजिकल टू -15 सेंटीमीटर आ जाए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर f और u दे रखा है, तो f और u दे रखा है, तो आप m का फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, f डिवाइड बाय f माइनस u वाला फॉर्मूला आपको लगा, ठीक है। तो f कितना है आपका, -10 है, ठीक है। देन यहाँ पर भी -10 रखोगे, माइनस यू की वैल्यू -15 आ जाएगी, ठीक है। तो आप और सॉल्व कर लो इसको, तो -10 यहाँ से आ गया, ठीक है, और ये होगा आपका -10 प्लस 15, तो -10 डिवाइड बाय -10 प्लस 15, यहाँ से कितना आ जाएगा, प्लस का 5 आ जाएगा, 5 टू जा 10 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो m इज इक्वल टू कितना होगा आपका, -2 इज अ करेक्ट आंसर, यस -2 इज अ करेक्ट है, एक बार देख लो। इसमें दे रखा पर्सन लुक्स इनटू अ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, वो जो फॉर्मूले हैं वो तो प्लेन मिरर के लिए हैं, ये तो स्फेरिकल मिरर है। इनटू अ स्फेरिकल मिरर द साइज ऑफ इमेज यानी कि एच डैश, सो साइज ऑफ इमेज इज ट्वाइस द एक्चुअल साइज ऑफ फेस, जो ट्वाइस है उसका, ठीक है, यानी कि एच डैश अपॉन एच आपको कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तो यानी कि मैग्निफिकेशन आपको यहाँ पर 2 दे रखी है, ठीक है। अब मिरर जो है वो स्फेरिकल मिरर है ना। सो आगे दे रखा है कि इफ द फेस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ, फेस अपना ऑब्जेक्ट है, तो u इज इक्वल टू आपको दे रखा है -20 सेंटीमीटर, ठीक है। देन फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि फोकल लेंथ निकाल लें तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आ जाएगी। तो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है f अपॉन f माइनस यू, ये फॉर्मूला आपके पास है। तो मैग्निफिकेशन आपको कितनी दे रखी है, इसमें 2 दे रखी थी, यहाँ 2 रख दो, ठीक है। फोकल लेंथ आपको निकालनी है एफ माइनस, अब यू जो है यू कितना है आपका -20, तो -20 रख दिया आपने यहाँ पे, ठीक है। तो 2 इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ प्लस ये 20 आ गया, है ना। अब इसको आगे और सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 2f प्लस 40 आ जाएगा, 2f प्लस 40 इज इक्वल टू एफ आ जाएगा, या 2f माइनस एफ, 2f माइनस एफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -40 आ जाएगा, तो एफ इज इक्वल टू -40 आ जाएगा, ठीक है, -40 सेंटीमीटर। और एफ इजिकल टू -40 सेंटीमीटर, तो एफ इजिकल टू फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, r/2 होता है। तो आपसे रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा है, तो r इजिकल टू कितना आ जाएगा, 2f आ जाएगा, ठीक है। r इजिकल टू कितना आ जाएगा, 2f आ जाएगा, तो 2 सर तो इंटू एफ की -80 वैल्यू आएगा ना। -40 है, ये कितना आ जाएगा, -80 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका आंसर जो आएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर इसमें कितना आ जाएगा, -80 सेंटीमीटर आपका आंसर बनेगा।